हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? पर्वत देखेंगे, द्वीप देखेंगे और हॉट स्पॉट्स देखेंगे। पर्वतों में देखेंगे, पर्वतों का निर्माण तो आप जान ही चुके हो कैसे होता है। फिर से देखेंगे निर्माण के आधार पर कितने टाइप के पर्वत होते हैं, क्या होते हैं, सबके एक एक के उदाहरण देखेंगे। फिर ऐसे ही द्वीप देखेंगे, द्वीपों के उदाहरण देखेंगे। फिर हॉट स्पॉट्स तो आप पहले भी देख चुके हो कि वो स्थान होते हैं जहाँ से ज्वालामुखी प्रवाह प्लेटों के अंदर होता रहता है, किनारों पर ना होके। वो सारी चीज़ें देखते हुए हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पर्वत। पर्वत क्या होता है? पृथ्वी की भू सतह पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होता है। पहाड़ी से बड़ा होता है और आकस्मिक रूप से उभरा हुआ होता है। अगर देखो पर्वत किसे बोलते हैं तो 600 मीटर से ज़्यादा हाइट होनी चाहिए, मतलब पहाड़ी से बड़ा हो। पहाड़ी होती है 600 मीटर से कम वाली, पहाड़ इससे ऊपर की हाइट वाले होने चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि आकस्मिक रूप से उभरा हुआ दिखाई देता है। पर्वत प्रणाली, कुछ शब्द हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उन शब्दों को जानना बहुत जरूरी है कि पर्वत प्रणाली किसे कहते हैं। एक ही कालक्रम में निर्मित पर्वत श्रेणियों का समूह। जैसे हिमालय है ना, हिमालय क्या है आपका कि तृतीयक युग में भी हिमालय का निर्माण हुआ है, चतुर्थक में भी हो रहा है, अभी तक भी हो रहा है, ठीक है। तो तृतीयक में जितना भी कालक्रम है उसमें हिमालय का जो निर्माण हुआ वो एक पर्वत प्रणाली हो गई, और जो अब हो रहा है वो द्वितीय पर्वत प्रणाली हो जाएगी। पर्वत श्रेणी किसे बोलते हैं? पर्वतों तथा पहाड़ियों के क्रम को श्रेणी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? कटक, शिखर, घाटियां, ये सारी चीजें आती हैं किसमें? पर्वत में। तो पर्वतों तथा पहाड़ियों के क्रम को क्या श्रेणी बोलते हैं? तो पर्वत श्रेणी हो गया। और पर्वत श्रेणी में क्या क्या आ जाते हैं? कटक आ जाता है, शिखर आ जाता है और घाटियां आ जाती हैं। पर्वत श्रृंखलाएं जान लीजिए किसे बोलते हैं कि पर्वत श्रृंखलाएं वो क्या था आपका? पर्वत प्रणाली। प्रणाली श्रृंखलाएं थोड़ा अलग है। प्रणाली से विस्तृत टर्म है आपका श्रृंखलाएं। श्रृंखलाएं में क्या होता है? विभिन्न युगों में निर्मित लंबे सक्रिय पर्वतों का विस्तार समानांतर रूप में पाया जाता है, जैसे पर्वत श्रृंखलाएं कहलाते हैं। दैट मीन्स कई सारी पर्वत प्रणालियां एक पर्वत श्रृंखला के अंदर आ जाती हैं, क्योंकि इसमें कई युगों में जो निर्मित हुई हैं सबको ये लोग ले लेते हैं। कार्डिलेयर और ज्यादा विस्तृत टर्म हो गया। इसे क्या बोलते हैं? पर्वत तथा पर्वत प्रणालियों का बृहद समूह कार्डिलेरा कहलाता है। ठीक, इसमें पर्वत श्रेणियां भी आ जाती हैं, पर्वत श्रृंखलाएं सब आ जाता है। कार्डिलेरा में पर्वत श्रृंखलाएं, पर्वत श्रेणियां और पर्वत जो भी प्रणाली है सबका समूह आ जाता है कार्डिलेरा में। ठीक है, आगे चलते हैं। पर्वतों का वर्गीकरण देख लेते हैं। उत्पत्ति तथा निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण जानो क्या क्या है। तो उत्पत्ति के आधार पर तो सबको पहले भी बता चुका हूँ। एक होता है फोल्डेड माउंटेन्स या बलित पर्वत, दूसरा होता है ब्लॉक पर्वत, और तीसरा होता है कि संघृत पर्वत। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत जिसको बोलते हैं। और अवशिष्ट पर्वत आपका दूसरा टाइप है। मतलब संघृत पर्वत में भी क्या होता है, जो अवशेष होते हैं आपके वो इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होके ही क्या करते हैं आपके एक बना देते हैं किसको? पर्वत को। ये हो गया संघृत पर्वत। अवशिष्ट पर्वत में क्या होता है कि पर्वतों के अवशिष्ट बचे होते हैं। पहले मेन पर्वत होता है, फिर धीमे धीमे हवा वगैरह, हिमानी, हिमनद, वर्षा, ताप दाप, इन सब के कारण पर्वत का क्षरण होता रहता है। तो जो कमजोर चट्टान है वो निकल जाती है, लेकिन जो कठोर चट्टान है वो अभी भी रहती है, पर्वतों के रूप में ही रहते हैं। तो इनके कुछ अवशिष्ट बचे होते हैं। ठीक है, जैसे सतपुड़ा वगैरह हो गया इंडिया में, है ना। तो ये हो गए अवशिष्ट पर्वत। ये भी अवसाद से ही बनते हैं संघरित पर्वत। इसमें क्या होता है कि पहले पर्वत, इसका फिर क्षरण हुआ और क्षरण दूसरी जगह इकट्ठा हो गया, और फिर से एक संघरित होकर एक पर्वत का निर्माण कर गया। अब आते हैं आयु के आकार पे क्या क्या पर्वतों की टाइप है। तो सबसे पहले होता है, सबसे देखो सबसे पुरानी चीजें अगर कहीं बोला जाए ना, तो एक आता है कैम्बियन युग। कैम्बियन युग आता है। इस कैम्बियन युग में क्या होता है, इसके पहले जो काम हुआ है वो हो गया प्री कैम्बियन युग। तो ये और ज्यादा पुराना हो गया। प्री कैम्बियन, फिर कैम्बियन, इसके बाद जो चलते आओगे ना वो सारी चीजें। तो पर्वतों में भी सेम होता है। प्री कैम्बियन पर्वत होते हैं, फिर कैलिडोनियन पर्वत होते हैं, फिर हर्सिनियन और फिर अल्पाइन। तो ये सबसे ज्यादा पुराने हैं, ये उससे कम, फिर ये उससे कम, फिर ये उससे, ये सबसे नवीन पर्वत होते हैं अल्पाइन पर्वत। जान लेते हैं प्री कैम्बियन कौन से हैं। अति प्राचीनतम पर्वत होते हैं, 500 मिलियन वर्ष। 500 मिलियन वर्ष दैट मीन्स 50 करोड़ वर्ष से भी ज्यादा पुराने हैं। कहाँ पे हैं आपके?
अमेरिका में जैसे इसका उदाहरण लॉरेंसियन पर्वत, और यूरोप में फेनो स्कैंडिनेवियन पर्वत। इन दोनों पर्वत पे आप देखोगे ना बहुत ज्यादा खनिज धातु। फिर भारत में इसके उदाहरण देख लो आप, तो क्या है, अरावली और धारवाड़ पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वत और धारवाड़। अगर भारत में चट्टानों का क्रम देखो आप, तो पहले सबसे पहले प्री कैम्बियन, सबसे पुरानी चट्टान देखो, फिर कैम्बियन, फिर आ जाएगी धारवाड़, कर्नाटक में ये धारवाड़। ठीक है, फिर कुडप्पा, ये भी कर्नाटक में, फिर आपकी बिंद द्रविड़ वगैरह ये सब आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारा आपका चट्टानों का भी क्रम है। तो सबसे पुरानी चट्टान कौन सी, प्री कैम्बियन, फिर कैम्बियन, फिर धारवाड़, फिर कुडप्पा। फिर दूसरा पर्वतों में आता है पुराना उम्र के हिसाब से देखो तो कैलिडोनियन पर्वत। ये कितने पुराने, 440 मिलियन वर्ष पुराने, दैट मीन्स 44 करोड़ वर्ष पुराने। ठीक है, एग्जाम्पल इसके क्या है, स्कैंडिनेविया तथा स्कॉटलैंड के पर्वत। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आप लोग जानते हो, वहां के पर्वत, और स्कॉटलैंड के पर्वत। स्कॉटलैंड कहाँ है आपका, ब्रिटेन का ही भाग है स्कॉटलैंड। ठीक है, ब्रिटेन के जस्ट ऊपर है, तो उसका अत्यधिक अपर्दन के कारण वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वत बचे हैं। जो मैंने बोला अवशिष्ट पर्वत क्या होता है, अपर्दन होता रहता है, कुछ कठोर चट्टानें रह जाती, पर्वतों के अवशेष रह जाते हैं। तो ये अपने मुख्य रूप जो इनका था ना नेचुरल, उसमें नहीं रहते, बट पर्वतों के रूप में अभी भी हैं ये अवशिष्ट पर्वत हो। फिर तीसरे टाइप के पर्वत हैं जो आयु के आधार पर उनको बोला जाता है हर्षिनियन पर्वत। कब के हैं, 320 मिलियन वर्ष पुराने हैं। उदाहरण कौन सा, यूराल पर्वत। ब्रिटेन में पेनाइन और बेल्स हाईलैंड्स हैं इसके उदाहरण। जर्मनी में हॉर्ज पर्वत, यूएसए में अपलेशियन पर्वत। ये सब उदाहरण है, तो ये ध्यान रखना। एक तो आपको इससे क्या पता चल रहा है कि कोई पर्वत है, उसकी स्थिति पता चल रही, अवस्थिति कि कहाँ अवस्थित है। दूसरी चीज उनकी टाइप पता चली कि कौन से टाइप के हैं। अल्पाइन पर्वत चौथे टाइप के हैं, सबसे नवीन है, 3 करोड़ वर्ष पूर्व है। टर्शियरी काल में इनका निर्माण हुआ है, नवीनतम पर्वत है, सर्वाधिक ऊंचे भी यही पर्वत। ये देखना पर्वत की जितनी भी, अब एकदम नए ना हो कि अभी वो बनने के ही चरण में, लेकिन जितने ज्यादा नवीन होंगे उतनी ज्यादा इनकी क्या होगी, हाइट होगी। दूसरा चीज, जो फोल्डेड माउंटेन्स होते हैं वो दुनिया के सबसे ज्यादा हाइट वाले होते हैं, जैसे हिमालय वगैरह। एग्जाम्पल में क्या आता है, आल्पस पर्वत, हिमालय, एंडीज और रॉकीज। विवर्तनिक पर्वत क्या होते हैं, जो विवर्तनिक घटनाओं से बनते हैं। तो विवर्तनिक घटनाओं से ही अधिकतर पर्वत बनते हैं। ठीक है, उन्हीं से ही ज्वालामुखी भी होती है, विवर्तनिक घटनाओं के कारण ज्वालामुखी होते हैं, तो ज्वालामुखी पर्वत भी उसी से ही बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होते हैं आपके बलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन्स। इसमें क्या होगा, जब चट्टानें क्या होंगी, आपस में एक दूसरे के सामने आ जाएंगी, तो दोनों चट्टानों के संपीड़न होगा, एक दूसरे को दबाएंगे। संपीड़न होगा तो कभी आपने देखा है दो प्लास्टिक की चीजें एक दूसरे से टकराओ तो उनमें क्या होगा, एक बलन पड़ जाएगा, उनमें खुद मोड़ पड़ जाएगी। तो ऐसे ही पर्वतों में हजारों वर्ष का ये प्रक्रिया होती है, तो लोगों को पता नहीं चलता, ऐसे करके मोड़ पड़ जाएगी और एक हिस्सा ऊपर उठने लगेगा, तो यही आपका पर्वत बन जाता है। तो जब चट्टानों में पृथ्वी के आंतरिक बलों द्वारा बलन अथवा मोड़ पड़ जाते हैं तब इनका निर्माण होता है। आगे चलते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे, सर्वाधिक विस्तृत तथा सबसे महत्वपूर्ण पर्वत यही होते हैं। एग्जाम्पल में माउंट एवरेस्ट, हिमालय, हिमालय पर्वत है और माउंट एवरेस्ट चोटी है। ठीक है, रॉकीज, एंडीज, आल्पस पर्वत। माउंट एवरेस्ट जैसी कई चोटियां हैं, हजारों चोटियां हैं हिमालय के अंदर, और बड़ी बड़ी चोटियां भी देखो ऊंचाई वाली, जिनकी 7,000 मीटर से ज्यादा हाइट है, ऐसी भी 10-15 चोटियां हैं। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट कोई एक पर्वत नहीं, वो एक चोटी है, हिमालय मैन पर्वत है। दूसरा है ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं, जो मैंने बताया कि दो चट्टानें हैं, अलग अलग इनमें क्रिया होती है। एक चट्टान की दो चट्टानें, एक भ्रंश रेखा है इनकी, मतलब उनसे जुड़ी हुई। अब ये इधर, ये वाली इधर खिसक गई, ये वाली इधर, तो बीच में क्या होगी, दरार पड़ गई। दरार पड़ गई तो ये हिस्सा नीचे, अब इतनी दरार नहीं पड़ती, कई किलोमीटर की दरार पड़ गई, तो ये हिस्सा नीचे हो गया और ये ऊपर हुआ हो गया। तो एक समय के बाद देखोगे तो ये क्या, पर्वत जैसा लगने लगेगा, है ना। जैसे कोई कुएं में खड़ा है, कोई आदमी कुएं में खड़े आदमी को अपने आसपास की चीजें क्या दिखाई देंगी, कि वो पर्वत है, पहाड़ है। अब कुएं को बहुत बड़ा कर दो, कई हजार किलोमीटर में बना दो, तो क्या होगा, ऐसी चीज यहाँ पे होती है। तो इनका निर्माण तनाव तथा संपीड़न के कारण होता है। किनारे के ऊपर उठे हुए भाग ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं।
तथा नीचे धंसा हुआ भाग क्या भ्रंश घाटी कहलाता है। इन भ्रंश घाटियों से क्या है नदियां भी बहती हैं। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, कई बार क्या होता है ना व्युत्क्रम भ्रंश भी होता है, दोनों एक दूसरे की तरफ भी जाते हैं, ठीक है, उल्टे भी काम करते हैं। एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, एक भाग ऊपर उठा देंगे और दूसरा भाग नीचे धर जाएगा, कई बार ऐसा भी होता है। इसके उदाहरण देख लो क्या है, विंध्याचल तथा सतपुड़ा पर्वत, ये इंडिया में उदाहरण है। वार्जेस ब्लैक फॉरेस्ट आपको जर्मनी में, सियरा नेवादा यूएसए में, ये भी इसके उदाहरण है। अगला तीसरा पर्वतों का क्या है रूप, ज्वालामुखी पर्वत। इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से होता है। संघरित पर्वत भी कहते हैं, क्योंकि संघन होता है ना ज्वालामुखी का, जो उद्गार होता है लावा, उसके संघन से ही इनका निर्माण होता है। इनके उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लो। जापान का माउंट फ्यूजी ज्वालामुखी पर्वत, फिलीपींस का माउंट मेयन, सुमात्रा का माउंट मेरापी, बाली का माउंट अंगुंग अंगुंग, इक्वाडोर का माउंट कोटोपेक्सी, ये सारे क्या है आपके ज्वालामुखी पर्वत। अवशिष्ट पर्वत देख लो क्या होते हैं, जब अपर्दन की शक्तियों द्वारा पर्वतीय सतह अपर्दित होकर निम्नीकृत हो जाती, पर्वत की जो सतह शुरुआत में इतनी ऊंचाई थी, अपर्दन की शक्तियों ये निम्नीकृत हो जाएगी तो पता चले इतना सा ही पर्वत बचा, जो कठोर चट्टान है वो बची, ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका अवशिष्ट पर्वत। तो निम्नीकृत हो जाते हैं तथा कुछ कठोर भाग अवशिष्ट के रूप में रह जाते हैं, इसे ही अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं। इसका उदाहरण क्या है, माउंट मोडेनाक यूएसए। अब द्वीप जान लेते हैं, द्वीप क्या होते हैं, आइलैंड सब लोग जानते हो। आइलैंड क्या होता है, एक स्थल का भाग होता है चारों तरफ जो पानी से घिरा हुआ होता है, बस इतना जान। अगर तीन तरफ से घिरा हुआ हो, जैसे इंडिया घिरा है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रायद्वीप, पेनिनसुला। और चारों तरफ से घिरा है तो क्या है, घिरा है तो आइलैंड, आइलैंड्स, ठीक है। स्थल खंड के ऐसे भाग जिसके चारों तरफ जल का विस्तार होता है द्वीप कहलाते हैं। झीलों, नदियों तथा अधिकांशतः खुले सागर में पाए जाते हैं, नदियों में ही पाए जाते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप पाया जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, 880 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है इसका। तो झीलों में ही कभी कभी द्वीप पाए जाते हैं, लेकिन अधिकांशतः द्वीप कहाँ है आपके, सागर में पाए जाते हैं। कभी कभी एक लेगून बीच में से बह जाती है, वो इसको द्वीप बना देती है, ठीक है। सागर के किनारे ही होता है, लेकिन क्या होता है कि इसका विस्तार हो जाता है, बीच में से यहाँ से लेगून बहने लगी और ये समुद्र में चला गया। जो आपके कोरल द्वीप जो होते हैं, तो वो एटॉल द्वीप बनाते हैं, जैसे मालदीव हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये क्या है, मूंगे की चट्टानों ने बनाए हैं। अब आते हैं महाद्वीपीय द्वीप कौन से होते हैं। महाद्वीपीय द्वीप उन्हें बोलते हैं जो पहले मुख्य भूमि का हिस्सा थे, बाद में अलग हो गए। उदाहरण मडागास्कर, मडागास्कर पहले अफ्रीका की जो मुख्य भूमि है ना उसका ही हिस्सा थे, बाद में अलग हो गए, थोड़ा दूर हो गया। न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है, अगर आप देखो कनाडा और यूएसए के तट पे है, खासतौर कनाडा, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, ठीक है, अटलांटिक महासागर में। और इसको आप देखोगे ना कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक मत्स्यन इसी क्षेत्र में होता है, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, एक जापान का। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी दशाएं बनती हैं कि गर्म और ठंडी जलधारा एक साथ मिलती है, तो जो मत्स्य के लिए भोजन होता है ना मछलियों के लिए, वो यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होता रहता है, जहाँ पे गर्म और ठंडी जलधारा। तो सर्वाधिक मत्स्यन जो होता है, मछली पकड़ना, ये सब यहाँ पे उद्योग बहुत ज्यादा है। तो न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, अंडमान निकोबार और वेस्ट इंडीज, ये क्या है, महाद्वीपीय द्वीप है, पहले मुख्य भूमि के भाग थे, बाद में अलग हो गए। महासागरीय द्वीप देख लेते हैं, तो महासागर में द्वीप कैसे बनेगा, या तो ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, ठीक है, या बलन तो वहां पड़ेंगे नहीं अंदर, तो अधिकतर ज्वालामुखी द्वीप से ही होते हैं, ठीक है। तो ज्वालामुखी द्वीप, ज्वालामुखी शंकु का ऊपरी भाग होता है, शंकु जो होता है ज्वालामुखी का सबसे ऊपर, और ये ऊपर पानी के बाहर निकल आता है, तो ये क्या द्वीप बन जाता है। अब ये लोगों को लग रहा है ये छोटी चीज नहीं है, ज्वालामुखी होता है बहुत सारा विस्तृत होता है, पता चले 40 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, तो इसका ऊपरी भाग 40 स्क्वायर किलोमीटर, तो पूरा द्वीप हो गया ना, इस पर रह सकते हैं लोग। हवाई द्वीप उदाहरण इसके, गैलापागोस द्वीप समूह है, अजोर्स द्वीप है पुर्तगाल में, सेंट हेलेना है, कैमरी द्वीप आपका स्पेन में है, मॉरिशस और रीयूनियन द्वीप, रीयूनियन आइलैंड है, इंडिया यहाँ पे बेस भी बना रहा था अभी कुछ टाइम पहले। तो ये सब क्या है आपके ज्वालामुखी द्वीप के उदाहरण है। दूसरा द्वीप आपका कैसे बनता है, प्रवाल द्वीप से मैंने बताया, मूंगिया होता है एक जीव,
ये किससे मिलता है? शैवाल होता है मेनली, ये मिलता है जू जैंथाली से। तो कोरल द्वीप करके एक आपका चैप्टर आएगा, उसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे। जब ये मिलते हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़्यादा जैव विविधता और अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। और ये क्या है, धीमे धीमे जो आपका Ca कैल्शियम होता है वो छोड़ते रहते हैं, तो उससे कैल्शियम का एक ढांचा बनता रहता है। और ऐसे लाखों करोड़ों अरबों प्रबाल हैं वो बना रहे, तो ये धीमे धीमे करके ना हजारों वर्ष में एक पहाड़ सा बना देते हैं, तो वो द्वीप हो जाता है। तो मूंगा जीवों द्वारा निर्मित मुख्य भूमि के निकट होते हैं। उदाहरण कौन से? प्रशांत में मार्शल आइलैंड, गिलबर्ट आइलैंड और तुवालू, अटलांटिक में बरमूडा और हिंद महासागर में लक्षद्वीप और मालदीव। मतलब इंडिया का जो लक्षद्वीप है वो प्रवाल द्वीप ही है, और मालदीव है वो भी प्रवाल द्वारा बना है। आगे आ जाते हैं पाम द्वीप। पाम द्वीप अभी ये यूएई में, दुबई में देखा होगा कैसे होता है। इसका आकार बीच में ऐसे करेंगे, ऐसे करके ताड़ के पत्तों की तरह इसका आकार हो जाए। तो ये तो कृत्रिम रूप से बनाए गए द्वीप हैं। तो ये हो गया पाम द्वीप का उदाहरण अगर पूछ ले तो। तीसरा जो पूछा जाता है हॉट स्पॉट्स, ऐसे ज्वालामुखी क्षेत्र जहां से लावा का शांत और निरंतर रूप से उद्गार होता है। मैंने बता दिया पृथ्वी पे क्या प्लेटों का संचलन हो रहा है, तो जहाँ दो प्लेटों का संचलन हो रहा है वहां तो ज्वालामुखी उद्गार होते ही। कभी कभी क्या है, प्लेटों के बीच में छिद्र होते हैं और वो छिद्र की गहराई वहीं तक होती है, मेंटल तक, तो वहां से लगातार लावा आता रहता है और वो निकलता रहता है। इन्हीं को बोलते हैं हॉट स्पॉट, जो किनारे पे ना होके आंतरिक भागों में। ये बीपीओ पेड बैच की जानकारी है, जिसे भी ज्वाइन करना है ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी, पंचायती राज की कंप्यूटर की सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी आपको। इसका यूपी स्पेशल टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, बहुत सारे एमसीक्यूज हुए हैं, 15 प्लस 20 12, टोटल 27 टेस्ट तो आपके पंचायती राज पर हैं। और हर टेस्ट में कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन हैं, एकदम रिलेवेंट। तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। टाइम टू टाइम पे ग्रुप कॉल होती रहती है, आपकी डाउट दूर होते रहेंगे। फीस 299 है, इस नंबर पे पे करना है और ये स्क्रीनशॉट भेज देना टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर। बाकी आप लोग जिसको भी क्लासेज अच्छी लग रही हैं बिल्कुल शेयर करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।